राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अब चल रहा है कलयुग। सतयुग में हमारी जो सती माताएं थीं उनकी इतनी विशेषताएं हैं, उनके चरित्र इतने महान हैं, इतने पवित्र हैं कि उनसे शिक्षा लेने की हमारे देश को, भारत देश को इस कलयुग में बहुत आवश्यकता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। सती अनुसुईया उन्हीं सती में से एक सती हैं। ये वही हैं जिन्होंने अपनी शक्ति से ब्रह्मांड के तीनों शक्तिशाली देवताओं ब्रह्मा, विष्णु व महेश को भी शिशु बना दिया था। उनको शिशु रूप में देखकर माता सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती चिंता में पड़ गई थीं। उसी से भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप प्रचलन में आया था। तो आज की वीडियो में हम आपको सती अनुसुईया की कहानी सुनाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। कमेंट में हमें बताइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं माँ अनुसुईया की कहानी। अब हम बात करते हैं कि जो दत्तात्रेय जी का स्वरूप आया था प्रचलन में, तो इसके पीछे का क्या कारण था, क्यों माँ अनुसुईया ने ऐसा किया था, और ये जो है ये कहानी सुनकर ही हमें पता चलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। यह कथा सतयुग के समय काल की है। उस समय तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में पहले एक अरण्य नामक वन था जो बहुत विशाल था। इसी वन में ऋषि अत्रि व उनकी पत्नी अनुसुईया का आश्रम था। ऋषि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक हैं व माता अनुसुईया को पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। दोनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बस इसी से ही सती अनुसुईया की कथा की शुरुआत होती है। इसमें कई सारी घटनाएं आएंगी जो आपके मन को मोह लेंगी। साथ ही यह कथा आपको एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति से भी परिचित करवाएगी, जिनके सामने स्वयं त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए थे। एक बार नारद मुनि ने माता पार्वती, माता लक्ष्मी व माँ सरस्वती को ये संदेश देने के लिए कि विश्व में माता अनुसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। चलिए सबसे पहले जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माता जगत जननी की जय, सती माता सती अनुसुईया की जय। तो चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। नारद जी माताओं के पास गए। उनके सामने माता अनुसुईया की पतिव्रता, उनकी पवित्रता का बखान करने लगे। अब नारद मुनि के मुख से यह सुनकर तीनों माताओं के मन में आशंका व ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। तीनों माताएं अपने अपने पति के पास गईं व माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने को कहने लगी। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने अपनी पत्नियों की बात मान ली। एक दिन जब महर्षि अत्रि हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए बाहर गए हुए थे, तब त्रिदेव ब्राह्मण वेश धारण कर उनके आश्रम में आए। उस समय माता अनुसुईया स्नान कर रही थीं। तीनों ने माता से भिक्षा मांगी। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें उसी समय नग्न अवस्था में बाहर आने को कहा। माता अनुसुईया यह सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। वह उन्होंने अपने अंतर मन से यह जान लिया कि बाहर ब्राह्मण रूप में त्रिदेव हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं, किंतु उन्हें पतिव्रत धर्म व ब्राह्मण धर्म दोनों का पालन करना था। यदि वे नग्न अवस्था में बाहर जाती तो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होता, और यदि वह मना करती तो ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं होता।
ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने विवेक से काम लिया व अपने तप से तीनों देवों को 6 महीने के एक शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद माता अनुसुईया उसी अवस्था में बाहर आई व तीनों को शिशु रूप में देखकर उनका ममत्व जाग उठा। उसके बाद उन्होंने तीनों शिशुओं को दूध पिलाया, उन्हें खाना खिलाया और पालने में सुला दिया। माता का दूध पीने के पश्चात तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो गए। कुछ समय बीत जाने के पश्चात जब तीनों देव अपने अपने निवास स्थान तक नहीं पहुँचे तो तीनों देवियों को चिंता सताने लगी। तीनों देवियां नारद मुनि के साथ माता अनुसुईया के आश्रम पहुंची व अपने पति के विषय में पूछने लगी। तब माता अनुसुईया ने पालने में सोए हुए शिशुओं की ओर इशारा करके उन्हें बताया। यह देखकर तीनों देवियां बहुत व्याकुल हो उठी। माता अनुसुईया से उन्हें पुनः उसी रूप में लाने की प्रार्थना करने लगी। देवियों के अनुरोध के बाद माता अनुसुईया ने अपने तप से फिर से तीनों शिशुओं को पुनः वही रूप प्रदान किया। भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म व बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए व उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब माता अनुसुईया ने उनसे प्रतीक स्वरूप तीनों बालक रूप उसी आश्रम में स्थापित रहने को कहा। तो इस तरह से सती अनुसुईया की कहानी का अंत होता है। त्रिदेव ने माता अनुसुईया की सभी इच्छाओं की पूर्ति की और फिर पुनः अपने लोक को पधार गए। इसके बाद ही त्रिदेव का दत्तात्रेय रूप अस्तित्व में आया था, जिसके विषय में हम आपको थोड़ा सा अवश्य बताएंगे। माता का यह वरदान त्रिदेव ने पूरा किया व आज उस स्थान पर एक विशाल मंदिर स्थित है जिसका नाम है स्थानु मलायण मंदिर। इसमें स्थानु भगवान शिव को मल, भगवान विष्णु को आयन, भगवान ब्रह्मा को रेखांकित किया गया है। यह मंदिर तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सती अनुसुईया के पुत्र के रूप में जिन त्रिदेव की पूजा की जाती है उन्हें ही हम दत्तात्रेय भगवान के नाम से जानते हैं। इस तरह से त्रिदेव के सम्मिलित रूप को दत्तात्रेय भगवान कहा जाता है। यह तीनों शिशु रूप हैं जो माता अनुसुईया के पास रह गया था। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली माँ अनुसुईया सती हैं, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति ऐसी है कि उन्हें हरा नहीं सकती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सती अनुसुईया की कहानी के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने सती अनुसुईया की कथा सुनी। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। हमारे भारत देश में नारियों की विशेषताएं हैं। जो सतयुग था, सतयुग में जितनी भी सती माताएं हुई, सबकी बहुत सारी कथाएं हैं। हम समय समय पर आपको क्षमा कीजिएगा सुनाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपको सभी वीडियो पसंद आएंगी। और आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ये कथाएं अवश्य सुनाएं, ताकि बच्चों को संस्कार मिले और वो भी सीखें कि हमारे यहाँ ये जो कलयुग में जो हो रहा है, आजकल जो मूवीज़ आ रही हैं और जो गेम हो रहे हैं, बच्चे गेम में बिज़ी रहते हैं, ये सारी चीज़ें तो चलिए आज की हैं, लेकिन जो समय बीत चुका है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, बात तो कन्याकुमारी की है। देखिए, कन्याकुमारी सतयुग में भी था और कन्याकुमारी आज भी है, जहाँ माता अनुसुईया सती माता अनुसुईया रहा करती थी, जहाँ उनका आश्रम था। तो ये सच है, इसमें कुछ भी मिथ नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी भ्रम नहीं है। आप अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देने की कोशिश तो कीजिए। देखिए, बच्चे सीखें ना सीखें वो अलग बात है, पर जब हम अपना प्रयत्न करते हैं तो 2 बच्चे हैं तो उनमें से एक तो सीखेगा ही, और कहीं ना कहीं बच्चों के मन में वो बातें आती ही हैं। जैसे बुरी बातें घर कर जाती है ना बच्चों के मन में, वैसे अच्छी बातें भी घर कर जाती हैं बच्चों के मन में।
तो ये जो धर्म की बातें हैं, ये जो सनातन की बातें हैं, ये जो अच्छी बातें हैं, पवित्रता की बातें हैं, सुंदर चरित्र की बातें हैं, ये हमारे बच्चों को अवश्य ही पता होनी चाहिए। और चरित्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज के समय में चरित्र खराब होने के कारण ही इतनी बुरी बुरी घटनाएं घट रही हैं और समाज में गंदगी फैल रही है। तो चरित्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। चरित्र का निर्माण बचपन से ही होता है। इसलिए हम सभी को इस तरह की जितनी भी धार्मिक कहानियाँ हैं और ये सत्यता से परिपूर्ण हैं, वो हमें अपने परिवार के बड़ों को, बच्चों को, जिनको मालूम है अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो समय समय पर ये कहानियाँ आपको अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, इनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। विषय तो बहुत बड़ा है लेकिन हमने शॉर्ट में सुनाने की कोशिश की है। तो चलिए, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और एक बात और बोलनी है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही कहानियों की और अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियों की वीडियो समय पर मिलती रहेंगी। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया, उसके लिए आप सभी का सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बहुत बहुत आभार है। और आपसे प्रार्थना भी है कि इसी प्रकार से हमें सहयोग करते रहिए। तो चलिए, आज की कहानी का यहीं पे समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो एक बात, अरे भाई, आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की राधे राधे कमेंट में लिख दीजिएगा। जय माता की राधे राधे।